बशीर हूँ। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में गायनी की प्रोफेसर हूँ और शाम में मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा प्रैक्टिस का कोई 32 इयर्स का अब तक तजर्बा हो चुका है। इस सारे तजर्बे में जो मुझे एक बहुत अच्छी और ब्रेक थ्रू मिला इन द गायनी या ऑब्स्टेटिक्स में, जो एक है अरेबियन पेसरी के नाम से। ये एक रिंग शेप पेसरी है जो कि हम इस्तेमाल करें उन औरतों में जिनमें बच्चादानी का वीक होती है, जिसमें बच्चा उनका बगैर दर्दों के डिलीवर हो जाता है, या वहाँ जिनके पहले 1 से 2 बच्चे किसी भी वजह से वक्त से पहले डिलीवर हुए हैं, या जिनका अल्ट्रासाउंड पे किया जाए कि बच्चादानी का मुंह जो है वो खुल रहा है। इन सब लोगों में ये इस्तेमाल होता है। और ये एक ऑल्टरनेटिव है जो कि हम टाँका पहले जिसको बच्चादानी के मुंह पे, जिसको मैकडोनल्ड स्टिच भी कहते थे, उसका एक ऑल्टरनेटिव है। ये अरेबियन पेसरी कोई नई बात नहीं है, ये वेस्ट में बड़ी देर से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में BM बायोटेक ने इसको कोई आज से 3 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया है और ये बड़ी सक्सेसफुली मुख्तलिफ ट्रायल्स हुए हैं, मुख्तलिफ पेशेंट्स में इस्तेमाल हुई है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये नॉन इन्वेसिव है, यानी हमें पेशेंट को किसी किस्म की बेहोशी देने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी किस्म की उसको कोई और पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल इसको आउटडोर बेसिस पे पेशेंट्स को वहाँ पे जहाँ हम आउटडोर कर रहे हैं वहीं पे हम उनको आराम से रख सकते हैं और ये किसी भी गेस्टेशनल एज पे रखी जा सकती है। अगर पेशेंट हमारे पास एज अर्ली एज लाइक 12-14 वीक आए हैं, हम तब भी रख सकते हैं, और अगर हमारे पास पेशेंट एज लेट एज 32 वीक तक भी आ गया तो हम इसको तब भी रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कि इसमें रीश्योरेंस है, पेशेंट को बेहोशी की कोई दवाई नहीं मिल रही, पेशेंट का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन नहीं करना पड़ रहा, और ये सारे फ़ायदे देखते हुए अगर हम इसको देखें तो ये एक अच्छा फ़ायदेमंद ऑप्शन है जो कि हम मुख्तलिफ मरीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया और सब ही के कहने के मुताबिक इसके सक्सेस रेट अच्छे हैं, क्योंकि ये जो भी हम पहले मैकडोनल्ड स्टिच लगाते थे वो भी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट थी। दैट इज़ नॉट 100% कि हम उसको कहें कि उसने लगा दिया और उसके बाद वो बच्चा डेफिनेटली स्टे कर जाएगा। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमने बच्चादानी का मुंह इन सब तदाबीर के बावजूद अगर खुला है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई और वजह भी हो सकती है। अदरवाइज़ इसके सक्सेस रेट बहुत अच्छे हैं और इसका इस्तेमाल मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि अपने फार फ्लंग एरियाज़ में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ और चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल करें और पेशेंट्स में रखें। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इसको आप एक सिर्फ स्टरलाइज ग्लव्स पहन के एक जेल लेके आराम से आउटडोर में रख सकते हैं और इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट के लिए बहुत बड़ी रीश्योरेंस है कि मुझे रखा गया, उसको कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव तकलीफ नहीं है, उसका कोई पोस्ट ऑपरेटिव स्टे नहीं है, और ये एक सिंपल पेसरी की तरह है जो रिंग है जो कि हमने उसको बच्चादानी के मुंह पे चढ़ा देना है। इसलिए मैं इसको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ, आप अपने पेशेंट्स पे इसको इस्तेमाल करें और मुझे उम्मीद है कि आप इसको फ़ायदेमंद पाएंगे। बहुत शुक्रिया।